बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में चाइनीज फंडिंग का मुद्दा जोर शोर से उठाया। सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि देश में चीन के पैसे से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को यह मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है, पुरकायस्त उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी बड़ा बयान सामने आया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीन के प्रति प्यार दिखता था और भारत के प्रति दुष्प्रचार का एजेंडा था। और इस गठबंधन के नेता और इससे पोषित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। भारत कैसे कमजोर हो, कैसे भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और कैसे भारत विरोधी एजेंडे को कैसे हवा, खाद, पानी दिया जाए, ये सब चिंता इससे जुड़े लोग करते हैं और इसमें दिन रात लगे रहते हैं। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज़ क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज़ क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। वैसे हमारे प्रोग्राम में मणिपुर हिंसा को लेकर राजनीतिक विषयों के जानकार अमिताभ त्रिपाठी जी ने पहले ही चीन की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि चाइना जो है ज़रूर मणिपुर के मामले में कहीं न कहीं हस्तक्षेप करके और म्यांमार से लेकर और नॉर्थ ईस्ट के पूरे रीजन में बांग्लादेश के भी कुछ हिस्सों को मिलाकर एक कॉरिडोर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जहां से फ्लैश पॉइंट डेवलप करके हथियारों की सप्लाई भारत में हो सके, ड्रग्स की सप्लाई हो सके और एक फ्लैश पॉइंट यानी कि टेररिज्म का एक, जैसे लिट्टे का मामला आया था, जैसे खालिस्तानी टेररिज्म को प्रोवोक करने की कोशिश की गई थी, वैसे उस पूरे रीजन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। और अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी गेम्स थे चाइना में, जिसमें स्टेपल वीज़ा अरुणाचल के कुछ लोगों को दिया, जिसके चलते भारत के अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि एशियन गेम्स तो चाइना में ही होने वाले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत के सामने ये सब बड़ा कोई इशू क्रिएट करके एक इंटरनेशनल इशू क्रिएट करे चाइना। मुझे लग रहा है कि हमको निश्चित रूप से ये समझ लेना चाहिए कि चाइना ज़रूर इसमें कहीं न कहीं रोल प्ले कर रहा है और नरेंद्र मोदी जी को 24 के चुनाव से पहले डिस्टर्ब करने के लिए इंटरनेशनल ताकतें इकट्ठी हो रही हैं और भारत में भी कुछ लोग हैं जो उनका सहयोग कर रहे हैं। खैर, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी की तरफ से क्या स्पष्टीकरण सामने आता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह का सवाल उनसे पूछा जा रहा है और जिस तरह के सवालों में राहुल गांधी घिरे हैं, वो वाकई कई तरह के संदेह भी उत्पन्न करते हैं। सीधा साधा न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।